आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, जानिए कब होगा लागू और कितनी होगी आपकी सैलरी। आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद कब से लागू होगा और कितनी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें आयोग के अधिकारियों और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ तथ्यों के बारे में, क्या है और किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। वहीं पे देखा जाए, केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी देकर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इस आयोग के नियमों और शर्तों को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। आयोग अगले 18 महीने में अपनी सिफारिशें पेश करेगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि निश्चित हो जाएगी। सरकार ने आयोग के अधिकार क्षेत्र और कार्यों की रूपरेखा निर्धारित कर दी है, जिससे यह महत्वपूर्ण सुधार प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आठवें वेतन आयोग को कैबिनेट से मंजूरी मिलने का मतलब है कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी में इजाफा होना तय है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकारियों और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है और ये आइए जानते हैं इससे जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें। फर्स्ट में जानते हैं आयोग का गठन। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग के अन्य सदस्यों में IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन शामिल होंगे, जो एक विधिक और विशेषज्ञ की टीम का निर्माण करते हैं। समय सीमा क्या होगी? आयोग की संपूर्ण प्रक्रिया 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है, लेकिन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वेतन वृद्धि की राशि बकाया एरियर के रूप में कर्मचारियों के खाते में कई किस्तों में जमा की जा सकती हैं। वहीं पे आने वाले समय में 2027 में पूरा होने के बाद इसे 2028 का भी वक्त लग सकता है। व्यापक प्रभाव, इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे? 8 पे कमीशन से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। आयोग के लागू होने के बाद मूल वेतन में वृद्धि होना तय माना जा रहा है। वहीं पे वेतन की गणना का आधार क्या होगा? 7 पे कमीशन के अनुसार ही 8 पे कमीशन में भी फिटमेंट फैक्टर का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से 6ठे वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये था और 7वें वेतन आयोग में बढ़कर इसे 18,000 रुपये कर दिया गया था। इस प्रकार इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग में भी इसी प्रकार मूल वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं पे फिटमेंट फैक्टर की भूमिका क्या होगी? वहीं पे देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर का एक गुणक है जो मौजूदा मूल वेतन से गुणा करने पर एक नया वेतन निर्धारित किया जाता है। हालांकि अंतिम फिटमेंट फैक्टर तय अभी नहीं हुआ है। ये पे कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही, कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इसका फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 1.86 तक होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित 1.92 ही है। फिटमेंट फैक्टर तक करने के लिए आयोग 1/1/2026 की DA की दर एक्रॉयड फॉर्मूले के तहत पारिवारिक खर्च और देश के अन्य संस्थाओं के वेतन दर को ध्यान में रखते हुए करती है। वहीं पे वेतन की गणना का उदाहरण, 8वें वेतन आयोग में किस प्रकार से वेतन की गणना की जाएगी? वर्तमान में लेवल 1 के कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है। यदि 1.96 के फिटमेंट फैक्टर से इसे माना जाता है तो इस प्रकार से उनका मूल वेतन 35,280 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार लेवल 1 से लेवल 18 तक के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देखने को मिलेगी। इसी में अलग अलग इसमें फिटमेंट फैक्टर जिस प्रकार से 7 पे कमीशन में हुआ था, उसी प्रकार से जिस प्रकार से 7 पे कमीशन में 2.57, किसी को 2.62, किसी को 2.67, किसी को 2.72, इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों में विभक्त किया गया था। इसमें भी दिनांक 1/1/2026 से अनुमानित महंगाई भत्ते के दर से यह संभावित फिटमेंट फैक्टर की दरों को चुना जा सकता है या इसे किसी और ही स्केल में इसे मापदंड में रखा जा सकता है। वहीं पे प्रभावित तिथि क्या होगी?
8वें वेतन आयोग के सिफारिशों की विशिष्ट कार्यान्वित तिथि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद तय की जाएगी, लेकिन संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से ही ये प्रभावित रहेगी और लागू होने में थोड़ा देरी की संभावना हो सकती है। 8वां पॉइंट है पृष्ठभूमि क्या थी इसके। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन के सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TORs अभी तक गठन नहीं किया था, जिससे कर्मचारियों में लगातार शीघ्र गठन करने की मांग बढ़ रही थी और इस प्रकार से कई संगठन इसमें तरह तरह की बातें कर रहे थे, जिसमें पहले ये भी बताया गया था कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा और इसमें कुछ फैक्टर बनाकर ही उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आयोग का दायरा, आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन संरचनाओं में व्यापक समीक्षा करेगा और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए वेतन ढांचे में संशोधन की सिफारिश भी करेगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिश जनवरी 2015 में लागू हुई थी, जिसने पिछले दशक में सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय हितों में महत्वपूर्ण सुधार किया था और आने वाले समय में ये 8 पे कमीशन भी सुधार में कार्यरत रहेगा। इस प्रकार से 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में पूर्ण बातें थी, जिसमें आशा करते हैं कि जल्द 8वें वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जय हिंद।